द आर्ट ऑफ लिविंग झारखंड चैप्टर के द्वारा सॉन्ग फॉर द सोइल का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 31 मार्च को किया जाएगा, जिसे लेकर रांची प्रेस क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की शुरुआत हुई थी, जिसका एक स्कूल हमारे यहाँ झारखंड में घाटशिला में, पूर्वी सिंहभूम में और खूंटी जिले में कुल 13 स्कूल्स चल रहे हैं। करीब 3000 बच्चे ये निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे यहाँ खूंटी में जो है ये हाई स्कूल 2012 में शुरू हुई थी। 2016 में पहला बैच 100% 100% रिजल्ट, तब से लेकर 2023 तक ये रिकॉर्ड कायम है। यहाँ बच्चों की उपलब्धि अगर बताएं तो यहाँ अग्निवीर सेवा जो है भारत सरकार की, उसमें एक लड़का हमारा भोला सिंह वो उत्तीर्ण हुआ है। घाटशिला स्कूल की सीमा भारती बीएसएफ में उसको मौका मिला है। तो ये अचीवमेंट्स है बच्चों के। इसके अलावा हम कौशल विकास केंद्र खुले हुए हैं, जहाँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल के कैंपस में। इसके अलावा सिलाई सिखाया जाता है। ये सबके लिए ओपन है और फ्री निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता। बच्चों के लिए बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन मेकॉन के सहयोग से ये दिया जा रहा है। और पढ़ाई और कौशल विकास के अलावा यहाँ बच्चों को खेल में भी प्रोत्साहन दिया जाता है। एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी, लास्ट ईयर इनका जिला स्तरीय जो प्रतियोगिता हुआ था कबड्डी का, उसमें हमारी टीम दूसरे स्थान प्राप्त किए हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें प्रथम स्थान अधिकार किए हैं। सिमिलरली घाटशिला के स्कूल के हिंदुल जोड़ी, वहाँ एक श्री श्री विद्या मंदिर है, वहाँ के फुटबॉल टीम जेआरडी फाउंडेशन का एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट अरेंज किया गया था अभी 18 मार्च को। उसमें रनर्स अप ट्रॉफ़ी जीता, जिसमें 19 टीम पार्टिसिपेट कर रहे थे। सिमिलरली एक आर्चरी की प्रतियोगिता हुई थी, धनुष, तीर धनुष वाली, तो उसमें भी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल उन्होंने प्राप्त किया। तो इस तरह से वहाँ के बच्चे इस बार जो लास्ट ईयर 2023 में जो स्कूल के टॉपर है हमारे खूंटी स्कूल के, उस बच्चे ने 87.8% मार्क्स लिया। और इन लोग सारे, जैसे कि विक्रम भैया ने बताएं, 98% बच्चे ऐसे हैं जो कि पहली पीढ़ी के वो बच्चे हैं जो कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और उनको पूछा मैंने उस बच्चे को कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं आश्चर्य हुई कि वो लड़का बताया कि मैं यूपीएससी कम्पीट करना चाहता हूँ। उनके आंखों में आंसू थे, तो उनको देख के मुझे भी आंसू आ गए कि अगर हम ये सपना दिखा पाए इतने सालों में, तो यही हमारी उपलब्धि है। और हमारे ये सारे स्कूल के डायरेक्टर जो हैं वो कलकत्ता में हैं, श्री बीबी चावला। उनके प्रति हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट हमेशा हमें मिलता रहा। और बाकी सारे लोग, यहाँ के जितने भी लोग हैं जो भी दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये स्कूल को सहारा देकर, सहयोग देकर यहाँ तक पहुँचाए हैं। सबके प्रति आभारी हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिपूर्ण एनजीओ होने के साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग ध्यान योग शिविर के अलावा कई सारे सेवा प्रकल्प चलाती है, और इनमें से प्रमुख एक है शिक्षा। हमारे आज की तारीख में लगभग 650 निःशुल्क विद्यालय चलते हैं ग्रामीण इलाकों में, जहाँ कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पूरे ख़ानदान में कभी किसी ने स्लेट पेंसिल तक हाथ नहीं लगाया, और ऐसे बच्चे आज सपने साकार करने जा रहे हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने हम पर सौंपी थी। लगभग मैं कहूँगा 20-25 साल पहले की बात है, और ये धीरे धीरे चलते चलते एक बहुत ही प्रबल इनिशिएटिव बन गया है। तो मेरा प्रयत्न ये रहता है कि जब मेरे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स का कैलेंडर फुल हो जाता है, तो मैक्सिमम मेरे जो फ्री डेट्स होते हैं वो मैं इस तरह के सेवा में लगाऊं। और ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं जगह जगह जा कर के लोगों से मिल के, अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, और साथ में इसका परिणाम ये होता है कि इतने सारे बच्चे बच्चियाँ हमारे ग्रामीण इलाकों में कॉन्फिडेंटली अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये सचमुच मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ। ये मेरे लिए गायन का कार्यक्रम नहीं है, भजन का कार्यक्रम नहीं है।
ये मेरे लिए सेवा का अवसर है। मुझे और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि रांची में हमेशा मेरे बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुए हैं और ख़ास करके मीडिया जो रीजनल मीडिया है उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी नॉट एज प्रेस पीपल, मैं चाहूँगा कि आप लोग एकदम अच्छे भजन सुनने के लिए आप आएँ और साथ साथ में कुछ ज्ञान, कुछ ध्यान और कुछ व्याख्या, ऐसी कुछ कई सारी भक्ति रचनाएं हैं अलग अलग भाषाओं में जो भारत के विभिन्न प्रांतों से मैंने संग्रहित किया है। और मैंने ये भी पाया है कि विदेशों में, जैसे अफ्रीका जैसी जगहों में, जापान जैसे जगहों में, चीन जैसे जगहों में, उन्होंने इसी तरह के अपने भाषा में अपने अपने इष्टों के लिए भक्ति रचनाएं रची हैं जो कि हमारे भक्ति रचना से काफ़ी मेल रखती हैं। तो इस टाइप का देखिए, फ्यूजन शब्द का प्रयोग मैं करना पसंद नहीं करता, मैं कॉमनैलिटीज़ ढूंढता हूँ। मैं सोचता हूँ कि संगीत एक ऐसी भाषा है जो विश्व का हर व्यक्ति समझता है, जहाँ और कुछ नहीं कॉमन या तालमेल की और कोई राह नहीं होती, वहाँ मैंने देखा है 2 चीज़ें लोगों को जोड़ सकती हैं, एक भजन और एक भोजन। और 30 साल से ये मेरा सौभाग्य रहा है कि भजन और भोजन करते करते आज लगभग 51 देशों में मैंने आज तक प्रस्तुति दी है, 20-25 एल्बम प्रकाशित किए हैं और कई सारे बच्चे अभी आज भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करते रहते हैं कि भाई स्कूल फंक्शन हुआ तो बच्चे आप ही के वो अच्युतम केशवम पे डांस कर रहे हैं और गणेश वंदना आप ही का वो बोल रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आने वाली युवा पीढ़ी भी आज भी हमारी भक्ति संगीत में, हमारी संस्कृति में इतनी रुचि ले रही है।